ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है, और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धनखड़ आज सदन की कार्रवाई में भी शामिल नहीं हुए। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। हालांकि उन्होंने समय से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अब जब धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो सवाल उठ रहे हैं कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। नए उपराष्ट्रपति के पद के दावेदारों में कई नाम चर्चा में हैं। इन सब के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी जोर शोर से चर्चा में है। माना जा रहा है कि बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाकर एक तीर से कई निशाने साध सकती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से है कि बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने पर विचार कर सकती है। आरिफ मोहम्मद खान भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और उनकी छवि एक समझदार और संतुलित नेता के रूप में है। बेहद विद्वान और राजनीतिक विवादों से दूर रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान प्रगतिशील मुसलमान माने जाते हैं। 3 तलाक हो चाहे वक्फ संशोधन कानून, इन तमाम मुद्दों पर आरिफ मोहम्मद खान ने मोदी सरकार का खुलकर साथ दिया। साथ ही इन फैसलों को मुस्लिम समाज के लिए हितकारी भी बताते रहे। ऐसे में मुस्लिम समुदाय से आने वाले आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी अपनी छवि को थोड़ा और संतुलित और समावेशी दिखा सकती है। आरिफ मोहम्मद खान की प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद है जहां संतुलित और जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत होती है, और आरिफ मोहम्मद खान इस भूमिका के लिए उपयुक्त माने जा सकते हैं। बीजेपी अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को मौका देती है जो समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ सके। आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी ये संदेश दे सकती है कि वे सबका सम्मान करती है और देश के हर वर्ग के साथ है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार की जमीन से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। अति पिछड़ा तबके से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ ली है। रामनाथ ठाकुर बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं। बिहार में उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके पिता कर्पूरी ठाकुर हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उनकी कर्पूरी ठाकुर की तरह ही अति पिछड़ी जातियों में गहरी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा वे अन्य पिछड़ी जातियों पर भी अपनी पकड़ रखते हैं। बिहार में अति पिछड़ी जातियों की करीब 2% आबादी किसी भी उम्मीदवार के राजनीतिक सफर को प्रभावित करने की ताकत रखती है। हालांकि बीजेपी संवैधानिक पदों पर चयन के लिए जिस तरह के चौंकाने वाले नामों के लिए जानी जाती है, ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए किसी सरप्राइज फैक्टर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाती है।